मेनखान उनी संगे तो कटा जतो को लड्डू धन है करना तो ईश्वर बाबा की है करना वो मालिक बन गया। और उनी ओंडे सेन कते मलिक के बिना आप जहाँ जाएंगे वहाँ आप मालिक बन आप जाएंगे। जहां लेकिन चला आप ओंडे मलिक के होइजुआ आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत वफादार होते हैं, और अब को नेल का को आदम को दो अडी वफादार को तहना लेकिन एक दिन में वफादार नहीं हुआ। मेनका उना मी दिन तो बांग हुई करना कुछ समय तक उसको मालिक देखा, थोड़ा समय हबे थोड़ा हफ्ते हबे उनी रेन मलिक तो उनी नेल के दिया। उसके बाद देखेंगे आप किसी दुकान में, बड़वाड़ी का दुकान में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप देखेंगे बहुत सारे स्टाफ है, लेकिन इस एक स्टाफ जो है वो मेन रहता है। अब दुकान रे पुन्यला आइमा लेकर स्टाफ में ना को मेनखान जतो पुरन मी के मेन स्टाफ दे तहन गया। एक व्यक्ति रहेगा वहाँ मेन स्टाफ। मी होड़ उनी मेन स्टाफ दे तहन क्यों? के लगी वो हमेशा विश्वास योग्य रहा, वफादार रहा। और उनी तो पतियो सले ओंडे तने ओकना देखिएगा मालिक का गाड़ी वही चला रहा है, दुकान का चाबी उसके पास है, सारा चीज उसको दिया गया है। क्यों? वो विश्वासी निकला है। और न तो ओंडे बुनियल उनी ओको टाको ए मचो कदे उनी तो अडी पतियवानी आज मलिक लगी ए हुई कना उनिया जभी को जतो उनी ठेगी उनिया गडियो नहीं चलादा। उसी प्रकार से चर्च में भी किसी को भी जिम्मेवारी नहीं सौंपा जा सकता है। और ओंडे हो नुवा मंडे रहो जतो लिखना जिम्मेदारी जहां दो बाबुन एमाओ को परमेश्वर कहता है पहले देखो, जांचो कौन विश्वास योग्य है, उसको सौंप दो। हरिशर बाबा में जतो को लारे नेले में उनी परखा इन बात की जाना कमी नया आदमी को मत दो, कोईटा नवा नवा है करनी तो आलू मा नहीं तो शैतान के हाथ में पड़ जाएगा। और यदि उनका नहीं ए आमे सुप्रुत आय कान खाए उनी दो शैतान ना ये बहकाव रहे हजुआ। पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि ये जिम्मेवारियों को, दायित्वों को विश्वासियों को, मनुष्यों को सौंप दे। और पौलुस तो तीमुथियुस से मिताए करना कि जहां कमी कान जिम्मेदारी कान उनी तो अडी पतियों से ले कोईटा आय चिकाए उनी की मवाय में जब मालिक देखेगा, अधिकारी देखेगा कि ये व्यक्ति जो है बिल्कुल अलग है, आशीषित है, वफादार है, विश्वास योग्य है, तीन उनी मलिक उनी नेले या किसरी किनुई तो पतियवानी कनाय और ये भगवान गया तबे उनी नेला तब क्या होगा? और उनरे जे हुआ जो 4 पद में यूसुफ के साथ हुआ वही आपके साथ हो जाएगा। आनंदे पुन कली रे कटा हुई का उना के आम संगे हम हुआ लिखता है आनंदे ऑल कना फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के और उनी तो आया उड़ा जतो एम कते अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। आया जतो जिनिस उनी सुपुरुता दिया, सब कुछ जतो जिनिस किसके हाथ में सौंप दिया? वजिरे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। यूसुफ फातीर की एम दिया। और आप देखिए क्या हो रहा है। अने तो पुंजला से हुई 5 पद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को मैं दिखाना चाह रहा था। और 5 कली रे तो अडी दामना मिना कथा लिखता है आनंदे ऑल दा जब से उसने उसको अपने घर का और अपने सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। अनि पोती पर तो 3 खोय उनी यूसुफ आया उड़ा रिना से आया ना पता धन दूरी रिना अधिकारी बिनाव का दिया। तब से यहोवा यूसुफ के कारण और उन खोय की ईश्वर बाबा तो उनी यूसुफ होते थे की उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। उनी मिस्री होड़ उनी भराई कना मिस्री विश्वासी नहीं करता, मिस्र देश का आदमी है, अन्य जाति है, वो परमेश्वर विश्वास नहीं करता है। और उनी मिस्री होड़ को तो मिस्र दिसम रन कना को उनको तो बेपतियवानी को लिखा कना ये परमेश्वर विश्वास नहीं करते, ये जो है अलग अलग प्रकार की चीजों को ईश्वर मानते हैं। और उनको तो इटा इटा जिनिस की ईश्वर बाबा लिखा को मनादा। लेकिन इस मिस्री के घर पे आशीष आ रहा है किसके कारण से? यीशु के कारण से। मैंने कहा नुई उन्नी मिस्री होड़ चितान रे ईश्वर बाबा भोर हटो कना उना तो कोई लगे कोई लिखा थे उनी यूसुफ होते थे। और उसके बाद लिखा है और क्या घर और उना तायो बोल कना चेउड़ा क्या घर में, चेउड़ा रगी क्या मैदान में, चेउना केतपुरी की उसका जो कुछ था मिया सनामा का पुत है कान सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। जो तो ईश्वर बाबा भोर है। हालेलुया। हालेलुया। सब पर, जो तो जिनिस रे जानवर के ऊपर, कुछ जानवर कुछ खेत के ऊपर, खेत कुछ तान रे हर एक काम के ऊपर, तो कमी कुछ हर एक मजदूरों के ऊपर, जो तो कमी कुछ हर एक नौकरों के ऊपर, जो तो वो कमी कुछ तान घर में, मैदान में, हर जगह, उड़ा रे खेत रे जो तो जगह रे हर जगह ब्लेसिंग। जो तो जगह रे की उना ईश्वर बाबा भरते। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, तीन रे मानो तन ईश्वर बाबा भाई बड़ाई करते हम लोग गरीबी में थे, बीमारी में थे, बहुत सारा मुसीबत में थे, बहुत परेशानी में थे। अडी रंगे रे अडी नचार रे अडी कोस्टो रे को तह करना। लेकिन जैसे हम लोगों ने प्रभु को जाना, आचेल कन को ईश्वर बाबा को बड़ाई मैंने प्रभु को जाना, मानवता ने बढ़ाई दिया, प्रभु ने मुझे चुना, ईश्वर बाबा तो मानवता ने बचाओ के इस दिया। प्रकार से हम लोग आशीषित होने लगे, हर जगह ब्लेसिंग को मैं देखने लगा। और उनका लिखा है भोर दिया गुटा जगह रे की भोर रन घर में ब्लेसिंग, बाहर ब्लेसिंग, जहाँ कहीं भी मैं जाने लगा मैं ब्लेसिंग को, मैं जहाँ कहीं भी जाता मैं ब्लेसिंग को देखता हूँ। और जहाँ रे की मानवता ने चला कान उन्हें की भोर दाने नियल चाहे उड़ा रहे चाहे उन्हें को उड़ू कते से जहाँ जगह रे की चला
चला का नोडे भोरे न्या क्या कारण है? जे कारण कना क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है अंते ईश्वर बाबा दो मानवतान संगे मिलाए और मेरा ध्यान प्रभु के ऊपर में है। और मानवताना पटा ध्यान करना तो ईश्वर बाबा चितान रे आज 20 साल से ऊपर प्रभु में हो गया। आने तो मानवताना 20 साल कोई पसे चितान हुई कना हर रोज मुझे प्रभु के सामने जाना है, हर सुबह प्रभु के सामने जाता हूँ। अनवा तो दिनम मिल कमी कांते है कि ईश्वर बाबा समांग रे चला गया। जिस दिन सुबह उठ के परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठता हूँ, मेरा दिन एकदम बेकार हमको लगता है। और उका हिल उनका बांग हुई दाड़ी कानून हिल तो आया दिन उकाटा गुजर कांता है उना तो उनका अवड़ी आगी बुझा। लेकिन जैसे मैं सुबह उठ करके परमेश्वर के चरणों में कुछ समय बिताता हूँ, मैं आनंद से, सामर्थ्य से, अभिषेक से भर जाता हूँ। मेनखान ना दिनम हिल यदि ईश्वर बाबा समांग रे चला कना नवा भोरते नवा पतियोते नवा ओजोते उनी पेरे जो। अगर आप दिन का शुरुआत और दिन का अंत प्रभु की उपस्थिति में करेंगे, पूरा दिन प्रभु के अनुग्रह में आप रहेंगे। यदि आम दो ना दिन ना एतहब से दिन ना मुचर के ईश्वर बाबा सुरतन चला कना तो बे आमन नेला ना दिन दो अडी मौज लिकाते आम दो बितो कदा। उतार चढ़ाव कुछ भी हो, कैसा भी परिस्थिति हो, दुख सुख जीवन में आते रहेगा, लेकिन आप याद रखिए परमेश्वर का आनंद आपके अंदर में रहेगा, प्रभु की शांति आपके ऊपर रहेगी। जहां लिखा ना कि मुश्किल है पड़ावा मेन करना ईश्वर बाबा ना रसकते तो आमा मने रे की ताहे ना। अगर आप उत्पत्ति 27 अध्याय में जाएंगे, यदि आप उत्पत्ति 27 बुनियाला सॉरी 30 अध्याय में जाएंगे उत्पत्ति 30 बुनियाला और उसके 27 पद को देखेंगे, उनारना 27 कली बुनियाला यहाँ एक व्यक्ति याकूब नोडे तो मिटन हॉड में नया याकूब और उसका मामा का नाम है लाबान। उनी आज मामोते दो लबान। याकूब का मामा का नाम क्या है? और याकूब रन मामोते दो लाबान। लबान। आपके मामा का क्या नाम है, याद है आपको? आपके रन मामा को चाहिए तो पढ़ाए वो। हालेलुया। मेरा पिताजी का और मामा का नाम एकदम सेम है। मानो तने मेंदा आई बाबा और उनी मामा बनावड़ा जी तुम दमी किया। तो ऐसा होता है। उनका हुई दड़िया मामा का नाम याद कर लीजिए। हापा लगे मामा को बुंदी से याकूब का मामा का नाम कोई टा याकूब में ना उनी आज मामा दो लाबान। लाबान। लेकिन ये मामा बहुत अलग टाइप का मामा था। अनु मामा तो अड़ी जुदल का मामा था। याकूब को बहुत उल्लू बनाया। और याकूब तो अड़ी आटे ठोक के दिया। लेकिन जो है ये लाबान ने याकूब के जीवन में कुछ देखा। मेन कनु लाबान दो याकूब जीवन रे उनिया जीवन रे अड़ी जहाना नियल किता। जरूर लाबान याकूब को ठग रहा था। जरूर उन्हें लाबान दो याकूब ठगाव दी थे ना। लेकिन लाबान कहता है, उनका लाबान में था उसके 30 अध्याय के 27 पद में लिखा हुआ है, 30 ना 27 के लिए बुनियाला लाबान ने याकूब से कहा, लाबान दो याकूब रो दिया, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, यदि अमा नजर रे इन दे नाम का खाए तो मुझे मत छोड़ के मत जाओ, तुम मेरे पास रहो। तबे इन बगी करते तो आलूम चला, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है। अंते इन तो यादगार कदा। बहुत दिन याकूब रहा लाबान के साथ और लाबान देखा उसके जीवन को। आइमा दिन याकूब तो लाबान साथे तहना और उना को दिन रे लाबान दो ने जीवन ने नियल किदा। कहते हैं क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है उनी लाबान ने इन तो यादगार कदा कि यहोवा तेरे कारण से, और उनी ईश्वर बाबा दो आम होते थे कि हालेलुया। हालेलुया। किसके कारण से? कोई होते थे याकूब के कारण से। याकूब होते थे कि मिस्री के घर पे आशीष किसके क्यों आया? और उनी मिस्री होड़ा उड़ा रे दो ना यूसुफ के कारण से। यूसुफ होते थे कि यहाँ पर लाबान के घर में आशीष किसके कारण से आया है? और उन्हें लाबान उड़ा रे तो भोर कोई होते थे याकूब के कारण से। उनी याकूब होते थे। हालेलुया। इसीलिए जगह इम्पोर्टेंट नहीं है, ना तो ना जगह तो काम इम्पोर्टेंट नहीं है, कमी तो बांग दामन इंसान इम्पोर्टेंट है। एनखान उनी होड़ते की दामन एक व्यक्ति आशीषित होता है, और निमी होड़ कोटा भोर वो आशीषित व्यक्ति के द्वारा उसका पूरा परिवार आशीष पाएगा। नहीं होते थे कि आया पूरा परिवार तो बहुत मैं अपने घर में एक आशीष के रूप में प्रभु मुझे बुलाया, और मानो दान तो ना आकुआ उड़ा रे मेरे कारण से मेरा पूरा घर आशीष पाया। चल बाबा तो अड्डी आटे भोर दिया। उसी प्रकार से एक व्यक्ति को परमेश्वर आशीष देता है और उनका लिखा कि ईश्वर बाबा तो निमी होड़े भोर आएगा, उसके जरिए से परमेश्वर लाखों करोड़ों लोगों को आशीष देता है। और उन्हीं होते थे आइमा लाखों करोड़ों होड़ उन्हीं भोर रखो कर। इसीलिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। ना ते होड़ की को दामना एक आशीषित व्यक्ति जहाँ जाएगा, और मीटेनो को जो कन होड़ जहाँ नहीं चला वो जगह आशीषित हो जाएगा। ना जाएगा तो अड्डी भोर ना हुई। दुष्टात्मा वहाँ से
भाग जाएंगे। देखो बड़ी जीव को दर संगी जो उसके पांव रखने से वो जगह में सामर्थ आ जाएगा, अभिषेक आ जाएगा, शांति आ जाएगा, नी जो ई ओंडे जंगाय तो हो लिखाएगी उनको को दर पासना वहाँ आशीष आ जाएगा, भोर को हजुआ अद्भुत बातें होना चालू हो जाएंगी। आड़ा कभी को सदरो उसी प्रकार से जब एक दुष्ट पांव रखता है, उनका लिखाते कि यदि उन्हें दुष्ट और ओंडे जंगाय तो होएगा वहाँ झगड़ा, अशांति, चारों तरफ से आप देखेंगे एकदम है ना, बुरी बातें होना शुरू हो जाता है। और उन्हें तो अड़ी बड़ी आकू जुड़ा शांति को उन्हें गुयुक करना परंतु जब आशीषित व्यक्ति कदम रखता है, मैंने कहा उन्हें यदि भोर नहीं उन्हें जंगाय तो होएगा वहाँ पर आशीष की बातों को होते हुए देखेंगे। और उन्हें तो भोर ना जिनिस उन्हें हुयु एमियल जामा तो लाबान कहता है, लाबान उन्हें मैंने अनुभव से जान लिया है और इंदर में अटकार करा कि यहोवा तेरे कारण से ईश्वर बाबा तो आम होते थे कि मुझे आशीष दिया है। भोर एम का हालेलुया, हालेलुया बोलिए मैं वो आशीषित व्यक्ति हूँ। सब लोग बोलिए मैं वो आशीषित व्यक्ति हूँ जिसके कारण से मेरा घर आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है, मेरा घराना आशीषित है, मेरा नौकरी आशीषित है, मेरा बिजनेस आशीषित है। मैं जहां कहीं भी जाऊंगा मैं आशीष का मूल ठहरूंगा। मेरे कारण से मेरा कंपनी आशीष पाएगा, मेरा नौकरी आशीष पाएगा, मेरा बिजनेस आशीष पाएगा। मैं यूसुफ के समान आशीषित हूँ, मैं याकूब के समान आशीषित हूँ। हालेलुया। उत्पत्ति 12 अध्याय 2 पद में चले जाइए। उत्पत्ति 12 ना 2 बुनियाला वहाँ पर आप देखिए एक व्यक्ति और उन्हें बुनियाला या जो परमेश्वर को प्यार करता था, बेटा तो ईश्वर बाबा डियाटे दुलड़ दे परमेश्वर के साथ साथ रहता था, और ईश्वर बाबा उन्हें संगते थे परमेश्वर इसके सामने में आ गया और ईश्वर बाबा तो उन्हें सामने रहे और क्या कहता है? अच्छे में उत्पत्ति 12 अध्याय 2 पद में लिखा है, ना उत्पत्ति 12 ना 2 बुनियाला और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और इन दो आम कौन अड़ी मरंग जतिन बिनावा हालेलुया। हालेलुया बोलिए मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाएगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। बोलिए और प्रभु मुझे आशीष देगा। और परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है और तेरा नाम को बड़ा करूंगा। ईश्वर बाबा उन्हें मिलाए कि नहीं तो आमा न्यू तुम अड़ी आटी मरंग बोले परमेश्वर मेरा नाम को बड़ा करेगा। फिर उसने कहा अनुनी में किदा और तू आशीष का मूल होगा। और ना आम तो भोर ना रहे तेम हुआ। आमेन। आमेन। बोले मैं आशीष का मूल हो जाऊंगा। मूल का मतलब होता है जड़। होता है जड़ से क्या होता है? पौधा निकलता है, उसके बाद फूल फल। तो आशीष कहता है जहां से आशीष निकलता मैं जड़ बना दूंगा तुमको। ईश्वर बाबा मेंदा ओका कोई उना भोरते उना अमोनो कन उना आम रहते उना बिनाव में। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तीने डॉक्टर से पूछला तो कारण बताएगा, जड़ बताएगा इस बीमारी का जड़ कहाँ है। ना कारण से ना रहते लोया ओका कोई उना जन्म करना। परमेश्वर कहता है तुमको मैं जड़ बना दूंगा। ईश्वर बाबा मेंदा इन आम रहते ही हुई चुमिया। परमेश्वर बीमारी को जड़ से उखाड़ देता है। ईश्वर बाबा तो उना रुआ आंसू कुना रहत होने मिटाव दिगा और हमें आशीष का जड़ बना देता है। और अबू तो उना भोर रहना उना रहत तेरे बिना बोला। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे जहाँ तक अबू को चला आप ब्लेसिंग को देखेंगे। अबू तो उना भोर बुनिया जामा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पैर बहुत आशीषित है, अबू जगह को तो अड़ी भोर, हमारे हाथ बहुत आशीषित है, अबू ती को अड़ी भोर, हमारे मुंह बहुत आशीषित है। अबू मुचा में अड़ी भोर ना। जब आप मुंह खोलेंगे इनसे अबू मुचा को छीजा लोगों के जीवन में आनंद आ जाएगा। इनका हमारा जीवन रस्क आप खुशी हो जुआ। जब मैं स्कूल में जाता हूँ इधर मनोता स्कूले चला कान अगर मैं मुंह खोल कर कुछ बोलूंगा आते दिन में मुचा ची कहते जाना रोड़े कान लोग हंसने लगते हैं, तो हर को लंबा दर लोग खुशी से भर जाते हैं। तो हर खुशी रस्कते को करे जो। तो हमें ऐसा माहौल बनाना है जहाँ लोग आनंदित रहे, ऐसा नहीं जहाँ जो है लोग उदास हो जाएं। अबू तो रुका के हुई जरूर कान तब बुना कि अबू चला सुंगे तंडा खुशी रस कबू इदी। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। और उनको अकेला यदि को रोड खाए और को तो को भुगेगा। बुद्धिमान व्यक्ति जब बोलता है दूसरा लोग को शांति मिलता है, दूसरा लोग आशीषित होते हैं, दूसरा लोग खुशी से भर जाता है। और यदि अकेला को जहां को रोड दा ना अंजम मते इटा और तो अडी आठ को रस कना से को खुशी कना से मन रे शांति को तो। पर जब मूर्ख मुंह खोलेगा मैं खान तीन रेवनी लीला और मुचाई जीजा दंगा करा देगा। ये पूरा लड़ाई झगड़ा को भी हम देखते बहुत सारे लोग दंगा करा देते हैं। हमार को नेल हुआ उनको लड़ाई झगड़ा तुरंत हुई छुड़ा। बहुत सारे लोग घर में एकदम शांति भरा हुआ है। और आदम उड़ा रहे तो अडी शांति में ना। एक आदमी आता है हड़क जुकना मुंह खोलता है मुचाई जीजा सब गड़बड़ हो जाता है। जो तो जिनिस की
गड़बड़ा चबा नीति वचन में लिखा है अनोंडे कतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं, किला नदी को रोड खाए लोग आशीष पाता है। और को परंतु जब मूर्ख मुंह खोलेगा वहां पर आप देखेंगे हर प्रकार का शैतान का काम दिखाई देगा। मेनखान जदि लिलहाया मुचाई जी लिखा अंडे सुल्तान कमी की सदरवा परंतु हम वो व्यक्ति नहीं है। मेनखान अबू तो उनका नोट हमने यीशु मसीह को पाया है, अबू तो यीशु मसीह को जाम हम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए, बाइबल में लिखा हुआ है। अबू तो ना आशीष रे ना वारिस बिना लोग को हो चुके। लेकिन कब होगा? तीन रहे आप तो हमेशा संसार की चिंता, धन का धोखा, दो चीज में फंसे हुए हैं। मेनखान आपको ना बरिया जिने सुना धन ना पटा धोखा कान से संसार की पुन फसाओ का नहीं, आप झाड़ी में फंसे हुए हैं। वाह मेनखान उससे ऊपर उठिए, जवक फंदो हर दिन परमेश्वर के वचन को सुनिए दिना मिलो ना सर बाबा कथा को अंजमा और हर दिन प्रभु के वचन में आगे बढ़िए। और दिना मिलो सर कथा रे लहा से गुंदला में मेरी वाइफ घंटों घंटों जॉयस मेयर को सुनते रहती है। और मनो तारन उड़ाहड़ उनी दो घंटा घंटा उनी जॉयस में रोज जॉयस मेयर को घंटों घंटों सुनते रहती है। उनी कथा को अंजमा दिना मिलो तो कमी कर दिया और सुनते सुनते उसके जीवन में जो है क्या होता है, वो बीज फलवंत होते जा रहा है, वो आत्मिक जीवन में, सामर्थ में, अभिषेक में बढ़ते जा रही है। बहुत सारे बच्चों को, जवानों को प्रभु के ओर ला रही है। और बय बय ते उना जिनिस उना वचन दो उनी भितरी रे अंजम दा उना अंगोज दा दिन प्रतिदिन उना बढ़ाओ इदी कना और उना को होते ते हुई दड़िया जुवन को तलारे कमी दा गिदरा को तलारे अडी हाड़ा हाड़ा लिखाते उनको बुझो दड़े वो कना ला से इदी। तब रात में एक विश्वासी घर में जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया ला निंदा तीन रे मानोतान मिटन पतिवानी आ उड़ा पजों तो देखा कि सुंदर सा स्मार्ट टीवी खरीदा है। और उंडे नियल किता मिटन अडी मरांग स्मार्ट टीवी को हटाओ करा क्या देख रहा है? जे कुयलदा अंकित सजवान का प्रचार चल रहा है। उंडे मिटन ईश्वरन बुद्धि अंकित सजवान उनिया प्रचार को मुझे बहुत खुशी हुआ ये चीज देख के। ना नियंते मानोतान अडी आटे रस कई कई विश्वासी घर में जब मैं जाता हूँ, आयमा पतिवाना उड़ा तीन रे कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई संसार का गीत सुन रहे हैं, कोई मारपीट देख रहा है, कोई गाली गलौज सुन रहा है, कोई संसार का गंदा चीज को वो लोग देख रहे हैं। परंतु कहीं कहीं मैं जाता हूँ, परमेश्वर के वचन का आवाज, प्रभु के गीत टीवी से, मोबाइल से सुनाई देता है। अदम जगह रे उकारे चला कान उंडे तो हुई दड़िया पसे फिल्म को नेलदा हुई दड़िया लड़ाई तपाम वाला जहाना जिनिस चला तना मेनखान तीन रे उना उड़ाए सेटेर ना उंडे तो उंडे ईश्वर कथा उंडे को प्रचार काम थना से तीन रे चला जहां मोबाइल पे उंडे आजो अडी रसकते पेरे जो कभी कभी आप फिल्म देख ले, अच्छा मूवी आप देख ले, कोई बात नहीं, लेकिन हर समय अगर घर में सिर्फ संसार का चीज चल रहा है तो माहौल खराब हो रहा है घर का, वहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत नहीं मंडराएगा। कोई दड़िया आदम जिके आम फिल्म में नियंदा ठीक है जहान कथा बांग कना अडी मौज मौज फिल्म हो जो मेन का आम दो उनारगी लगे पड़ा मिना मिया सीता आई उनारगी अमा जी ऑक्टम खिमाव दा उनाल बांग। विश्वासी घर में परमेश्वर के वचन के गीत गूंजना चाहिए। वहां माहौल परमेश्वर, वहां स्वर्गदूत आते हैं। जहां प्रभु का गीत गाया जाता है वहां स्वर्गदूत आता है। एनकान तीन रे अबो पतियवान को उड़ा रे उना सिरिंज ईश्वर सिरिंज को अड़ा दा अंदर उन सिरमा गुडित को हजू ना आर ना अबो उड़ा को ऐसे छोड़ा। ये लोग थोड़े अलग किस्म के लोग थे। ये यूसुफ है, याकूब है, ये लोग दुनिया के हर इंसान के समान नहीं थे, ये अलग लोग थे। अनुंडे तीन पुण्यन के को याकूब से यूसुफ उनको तो थोड़ा जुदा लेकिन होड़ को तय करना। हम संसार के लोगों से अलग हैं। और अबू तो उनका के नुआ धरती से संसार को जुदा चूकन होड़ करना। जरूर उनके बीच में रहते हैं, जरूर उनको तलार बुता है, उनके साथ बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, उस संगे उन गालमरा करना न्यापामो करना वो। लेकिन हम उनके जैसे नहीं है। एनकान उनको लिखा तो बांग करना। हम उनके समान नहीं बोलते हैं, उनको लिखा तो बाबू। हम उनके समान काम नहीं करते हैं। उनको लिखा तो बाबू कमी। हम वैसे बोलते हैं जैसा परमेश्वर बोलता है। एनका अबू तो उनका हम वैसे काम करते हैं जैसे परमेश्वर करता है। काबू रोड़ा चलता ईश्वर। हमारा चाल चलन वैसा है जैसा यीशु मसीह का है। काबू कमीदा चलका ईश्वर बबाई मिटाओ काबू ना। तब आप फर्क को देखेंगे। ती उम्र की अबू तो ना बिगाड़ते बुझल धरिया। पहले यीशु भाग्यवान पुरुष हो गया और नि यूसुफ तो अटी भोगा ना क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था। ईश्वर बाबा उन्हीं सांस संगे थे करना। फिर वो जहाँ हाथ लगाया, जहाँ गया वो जगह आशीषित हो गया, लोग आशीषित हो गए। फिर उन्हीं जहाँ तक ही चलाओ ना उन्ना जगह भोरते पहरे ना से होड़ को भोरते को पहरे ना। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को बोला मैं तेरे कारण से सब जातियों को आशीष दूंगा। एंते ईश्वर बाबा अब्राहम में मेन कर दिया कि इन तो आम होते थे कि जो तो जत रन को भोर हुआ। जहाँ प्रभु की उपस्थिति है, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस जगह पर प्रभु की उपस्थिति है, वहाँ पर ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। और कोई होड़ भीतरी रे ईश्वर बाबा अजोते मिना से जहाँ जगह रे ईश्वर बाबा अजोते मिना उन्हें तो ईश्वर बाबा अड़ी आहड़ा करते कमी था। दूसरा सामुएल 6 अध्याय में जब आप देखेंगे उसका 11 और 12 पद को, दूसरा सामुएल की किताब को निकाल लीजिए। दूसरा सामुएल 6 11 12
दूसरा सामुएल की किताब को निकाल लीजिए, उसके 6 अध्याय को। दूसरा सामुएल